हर हर शंभू नमामि शंभू। लंबे समय से आपको भी लगता है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, वंश में वृद्धि हो, संतान प्राप्ति की बहुत अधिक दिक्कत हो रही है। तो वह दिन आ गया है जब पुत्र से संबंधित समस्याओं का निदान होता है। पुत्रदा एकादशी है। मनोकामना का धागा आप सभी को भले ही व्रत उपवास करें या ना कर पाए, अगर बांध देते हैं तो निश्चित रूप से कामना सिद्ध हो जाती है। परिवार के रोग दोष कष्ट संकट कैसी भी पीड़ा चल रही हो, उनका निदान हो ही जाता है। आपको बड़े प्रेम पूर्वक सरलतम तरीके से यह मनोकामना का धागा कैसे बांधना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रह। आप जानते होंगे प्राचीनतम समय से ही वृक्षों में मनोकामना का धागा बांधा जाता है। मंदिरों में मनोकामना की घंटी और धागा जो है, और कई तरह की जो उपाय है, नारियल इत्यादि में धागा इत्यादि बांधने का प्रावधान कई वेद शास्त्रों में कई लंबे समय से होता है। इन कार्यों से अपने आप में चमत्कार होता है। धागों का अपना एक प्राचीनतम मह है। ये सब मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी को भगवान तक पहुंचाने के लिए एक सबसे श्रेष्ठ माध्यम प्रार्थना करनी है और मनोकामना का धागा बांधना है। ध्यान से सुनिए कैसे करना है, अंत तक आपको बने रहना है। सबसे पहले मनोकामना धागा बांधने के लिए आप सभी या तो लाल धागा या पीला धागा कोई भी ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको 3-4 सर्वश्रेष्ठ उपाय मिलेंगे। जानने सब महीने को कोई एक कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। लाल धागा कलावा आपको लेना है और आप सभी को 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। 5 बेलपत्र और कच्चा सूत का कलावा लेकर आप सभी को चले जाना है। शिव पार्वती के मंदिर में ऐसा मंदिर आपको चुनना है जहां पर शिव और पार्वती साथ में विराजमान हो। आपने कई मंदिर ऐसे देखे होंगे सिर्फ जहां पर महादेव का शिवलिंग ही होता है, परंतु माता पार्वती विराजमान नहीं होती है। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर इस दिन पति पत्नी साथ में मिलकर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वाल्मीकि जी के कहने पर अपनी धर्मपत्नी के साथ महादेव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। शास्त्रों में ये लिखी बात है, अपने आप में अद्भुत है। और यह पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री नारायण को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजन करें। कोशिश करें अखंड दीप लगा पाए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपको चले जाना है। प्रथम उपाय करने के लिए महादेव के मंदिर में सबसे पहले आप सभी को एक लोटा जल सब समस्याओं का हल हर हर शंभू नमामि शंभू कहते हुए जय मां भगवती कहते हुए अर्थात गौरी मैया का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है अच्छी तरह से। और उसके बाद मनोकामना का जो धागा है वह कैसे बांधना है सुनिए। उससे पहले आप सभी को 5 बेलपत्र संताने शव महादेव की जय कहते हुए किसका नाम लेना है, संताने शव महादेव का स्मरण करना है। और आप सभी को बेल पर पत्र में कच्चा दूध लगाना है। जो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, तीनों में आप सभी को थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध लगाना है। गौ माता का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। सबसे पहले आप सभी को जो दूध लगी हुई जो बेलपत्र है वह सबसे प्रिय सर्वप्रथम पूजनीय जी महाराज के स्थान पर समर्पित करनी है। कच्चा दूध लगी हुई जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मुझे पुत्र प्राप्ति की कामना हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर कच्चा दूध लगाकर चिपका देनी है, समर्पित कर देनी है। 5वीं चौथी बेलपत्र आपको माता गौरी का स्थान स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित कर देनी है। अंतिम जो बेलपत्र है वह कच्चा दूध लगाकर आपको शिवलिंग के ऊपर चिपका देनी है। कच्चा दूध वंश वृद्धि से जुड़ा हुआ होता है और संताने शव महादेव का नाम संतान और वंश की डोर को आगे चलाता है। और वंश वृद्धि के लिए अगर इन 5 स्थानों पर कच्चा दूध लगाकर जो बेलपत्र है वह समर्पित की जाती है और मनोकामना का धागा बांधा जाता है, शिव पार्वती को तो निश्चित रूप से मन की कामना सिद्ध होती है। तो आप सभी को कच्चा सूत कौन सा लेना है,
कलावा वाला। अब कलावा वाला धागा आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठे, दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी को जो कच्चा सूत है वह आप सभी को माता पार्वती और महादेव का गठबंधन स्वरूप में करना है। आप जानते होंगे हमेशा ही सौभाग्य देने वाली है माता पार्वती और महादेव। ऐसे में सौभाग्य का संबंध पुत्र प्राप्ति और पति की लंबी आयु से होता है। आप सभी को जो कच्चा सूत है अर्थात कलावा है वह लेना है और उसमें लगाना है चंदन। आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हल्दी का प्रयोग सिर्फ शिवरात्रि के दिन किया जाता है। थोड़ा सा चंदन लगाएं, अपनी मनोकामना कहते हुए कोरा नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अब कच्चा सूत अपने हाथ में ले और बोले कि हे शिव पार्वती, आप सभी को सब कुछ देने वाली हैं। सोमवार व्रत कथा में भी वर्णित है कि उनके प्रताप से जो है माता पार्वती और महादेव की पूजा से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था, तो वही पुत्र प्राप्ति का मुझे वरदान चाहिए। आज इसी कामना के तहत मैं आपका गठबंधन करने जा रही हूँ, कच्चा सूत आपको समर्पित करने जा रही हूँ। मेरे वंश की डोर आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता पार्वती और महादेव का आप सुंदर गठबंधन कर दीजिए। आज की शुभ तिथि में निश्चित रूप से आप इस गठबंधन को करेंगे तो आपके वंश की डोर आगे बढ़ेगी। दूसरा जान लेते हैं गठबंधन कच्चे सूत के उपाय को। यह आपको या तो पीपल पेड़ के नीचे जाकर करना है या केले वृक्ष की जड़ में करना है। कदली वृक्ष को श्री नारायण का प्रतीक माना जाता है और सबसे अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। श्री नारायण का प्रतीक माँ तुलसी के समक्ष भी किया जाता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु तुलसी में कभी भी एकादशी व्रत के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। हरिहर का ध्यान रखते हुए केले वृक्ष की जड़ या पीपल वृक्ष जड़ में आप सभी को सबसे पहले जो कच्चा दूध है और जल है वह समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उसके बाद आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना है उसके ऊपर और मन ही मन मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 5 या 7 परिक्रमा पीपल या केले वृक्ष की करनी है और आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, दीपक लगाना है, दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको पीले रंग का धागा लेना है। पीले रंग का धागा जो है वह गुरु ग्रह से संबंध रखता है। गुरु ग्रह अगर मजबूत हो तो सौभाग्य और पति बच्चों की लंबी आयु स्वतः ही हो जाती है और वंश की डोर भी इससे आगे बढ़ती है। तो आप सभी को कच्चा सूत लेना है, हल्दी जिसे हल्दी लगाया हुआ कच्चा सूत पीले रंग का आपको लेना है। उसमें आप सभी को एकादशी है तो 11 गांठ लगा देनी है। थोड़ा ज्यादा संख्या में आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिए ताकि छोटी छोटी 11 गांठ आप मनोकामना की लगाएं। मनोकामना की आप गांठ लगाएंगे तो आप अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा और अपनी मनोकामना भी जरूर से बोलिएगा। फिर आप सभी को ये कच्चा सूत जिसमें हल्दी आपने लगा रखी है और साथ के साथ आप सभी ने पीला धागा लिया है, इसे केले वृक्ष की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपनी मनोकामना बोलकर अच्छे सुंदर स्वरूप में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए आज ये तिथि है, यह मेरी मनोकामना है, यह मेरी दुख तकलीफ है, यह मेरा संकट है, हे प्रभु आप नहीं दूर करेंगे तो कौन करेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए पुत्रदा एकादशी का स्मरण कर कर कदली वृक्ष की जड़ या पीपल वृक्ष की जड़ में आपको सुंदर स्वरूप में बांध देना है। यकीन मानिए कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसा भी आपके जीवन में कितना भी लंबे समय से संतान की समस्या से आप जूझ रहे हो, उनका निदान होगा और पुत्र प्राप्ति की अद्भुत इच्छा जो कि आपको लंबे समय से हो रही हो, इसके साथ साथ आपको डॉक्टर जो सलाह है वह भी लेनी है, परंतु धर्म के साथ साथ आपको कर्म भी करना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, कर्म के साथ साथ धर्म किया जाए और धर्म के साथ साथ कर्म को साथ लेकर चला जाए तो निश्चित रूप से उस काम में बल प्रदान होता है। रोग संशय कष्ट पड़ाव का भी मुक्ति का इससे मार्ग खुलता है। तो आप सभी को जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करने के लिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से अपने परिवार को मुक्ति देने के लिए ये कार्य करने का प्रयत्न करना है। हारेंगे नहीं, दुख तकलीफ निश्चित रूप से दूर होगी, संकट कष्ट अपने आप मिट जाएगा। आशा है, उम्मीद है आप ये करेंगे और जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। आप सभी इस दिन श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करें जितना संभव हो। गौ माता को आप आवश्यक रूप से रोटी के 2 भाग कर कर पितरों का स्मरण करते हुए खिलाएं।
सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर गरीब निर्धन बालक की सेवा करते हैं, उसे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वस्तु दान देते हैं श्री नारायण के लिए। पीले फूलों की माला पीले धागे में बनाकर समर्पित करते हैं श्री नारायण के लिए। पीले धागों की तुलसी की माला का आप प्रबंध करते हैं, पीले फूल की माला का प्रबंध करते हैं और महादेव के लिए आप बेलपत्र की माला का प्रबंध करते है तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो लंबे समय से आपको तंग कर रही है, आपकी समस्या का निदान नहीं होने दे रही है, उस समस्या का निदान हो जाता है। आशा है, उम्मीद है पुत्र प्राप्ति की इच्छा की जो वीडियो है जो कि गुरुजी द्वारा बताई गई है उसे मैंने करके दिखाया है। इससे पहले वीडियो आप देखिएगा जरूर, उससे आप बहुत अधिक सुंदर स्वरूप में अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेंगे। घी और खीर का उपाय कैसे किया जाता है यह मैंने पूरा विस्तार से बताया है, आप देखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।